आप लोगों में से कोई शिव जी का जल पीता है क्या? अच्छा, अरे वाह, बंद कर दो। शिव पुराण में 22वें अध्याय में विद्येश्वर संहिता में 75 नंबर पेज पर व्यास जी लिखते हैं कि शिव जी का जल, फूल, बेल पत्री, लड्डू, पान प्रसाद कुछ भी चंड मुंड के सिवाय दूसरा नहीं खा सकता। अगर कोई खाएगा पिएगा तो भयंकर गरीबी देखना पड़ेगी और जोड़ जोड़ में हड्डियों में दर्द होगा। इससे आप लोग बचें। ये शिव पुराण में अगर कहो तो हम सुना दें, उन्हीं ने कहा है जिनने कहा पियो। फिर हमने एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजी तो उनने यही बना के दे दी कि नहीं पीना चाहिए। अब समझ में नहीं आता कि उनकी कौन सी बात मानो। भावनाओं को समझो, नाम किसी का लेते नहीं डालना चाहिए। अब आपने पूछा कि दरवाजे पे जल डाल सकते हैं शिव जी का। आप सबसे एक प्रश्न करते हैं, बड़े गौर से सुने। भगवान के मंदिर तो आप मंदिर में पूजा तो नंगे पांव ही करते हैं, जूते पहन के तो करते नहीं। सभी लोग नंगे पांव करते, स्नान ध्यान करके जाते हैं। जब नंगे पांव भगवान की जलहरी का जल लांघ नहीं सकते, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्या भगवान शंकर का जल लाकर घर में छिड़क कर उसके ऊपर जूते चप्पल पहनकर आप चलने की ताकत रखते हैं कोई? क्यों ऐसा कर रहे हैं? भगवान का चरणोदक लांघने के बाद क्या होगा ये तो आप ही जाने। कोई भी पुण्य जीवन का बचेगा नहीं, पूरा पुण्य शून्य हो जाएगा। ये हुआ था पुष्पदंत यक्ष के साथ, उसकी घटना बता देते हैं। हो सकता किसी ने आप लोगों को ना बताई हो। सच्ची बातें नहीं बताते, अपने फायदे की बातें लोग बताते हैं और हम सच्ची बात बता रहे। पुष्पदंत नाम का यक्ष था जो मृत्यु लोक से आके एक राजा के बगीचे से गुलाब के अच्छे सुंदर सुंदर फूल चुनकर ले जाता था, भगवान की पूजा करता था। ये सच्ची कथा है, हम अपने मन से नहीं बता रहे। पुष्पदंत की बात कर रहे हैं। यक्ष जैसे कुबेर यक्ष, वो भगवान के शंकर के सेवक थे पुष्पदंत। तो जब वो भगवान के लिए फूल चुरा के ले जाए, हवा में सीधे उतर के खेत में, खेत से सीधे उड़ के आसमान में। पुलिस लगी लेकिन पकड़ ना पाए, सेना पकड़ ना पाए। तो जो इनके जो गुरु थे राजा के, वो अच्छे कुशल ज्योतिषी थे। और अगर कोई अच्छा ज्योतिषी होता है तो उसके पास कहीं ना कहीं एक मास्टर चाबी होती है जो किसी भी समस्या का तोड़ निकाल लेती। उनने कहा भगवान शंकर का जल, निर्माल्य जिसको कहते हैं, जल फूल बेल पत्री माला खेत के चारों तरफ, बगीचे के चारों तरफ फैला दो। तो वो चारों तरफ भगवान का निर्माल्य फैला दिया। पुष्पदंत ने जैसे ही वो निर्माल्य लांघा तो पुष्पदंत उतर तो गए धरती में, फूल चुन लिए। जब उड़ने की इच्छा जाहिर की, आकाश गमन की इच्छा जाहिर की, तो पुष्पदंत नहीं उड़ सके। तब शिव महिमन स्तोत्र की रचना पुष्पदंत ने की है। आप अब भी हम चाय पीने जाएंगे, आप सुन लेना कि इति पुष्पदंत विरचित शिव महिमन स्तोत्र, आखिरी की लाइन सुन लेना। पुष्पदंत के द्वारा रचित यह शिव महिमन स्तोत्र। जब शिव महिमन स्तोत्र की रचना की, भगवान शंकर दयालु हैं, प्रकट हो गए। पुष्पदंत को भी शिक्षा दी, समाज को भी दी कि दो गलतियां कर रहे हो। एक तो चोरी के फूलों से हमारी पूजा करते हो, वो गलत है। बोले दूसरी गलती तुमने हमारा निर्माल्य लांघा। बोले त्राहिमाम प्रभु, आपका निर्माल्य मैं कैसे लांघ सकता हूं, मैं तो आपका दास हूं, भक्त हूं। बोले नहीं, यहाँ इनके जो गुरु हैं वह राजगुरु हैं, ज्योतिषी, राज ज्योतिषी हैं। उन्होंने जल का अर्घा फिरवा दिया खेत के चारों तरफ, वो तुमने लांघा, इसलिए तुम्हारा समस्त पुण्य छीण हो गया। ये पुष्पदंत की कथा में आता है। लेकिन ये बात उन्हीं महाराज ने न बताई होगी जो शिव पुराण कहते हैं, जो कहते हैं जल पियो। क्या उनने कभी बताई है आपको ये बात? नहीं। वो बताएंगे तो जल कैसे पियोगे? जल नहीं पियोगे, जल ला के नहीं छिड़कोगे तो उनकी ब्रांडिंग कैसे होगी भाई? ब्रांडिंग होनी चाहिए, तुम जाओ भाड़ में। लोभी गुरु लालची चेला, पड़ी नरक में ठेलम ठेला। वो तो मिलेंगे, अपन लोगों को भी न ले जाएं, फिर वहां क्या करेंगे गुरु चेला मिलकर?
गली गली पंडित फिरे हमसे दीक्षा लेओ, स्वर्ग पढ़ो या नरक पढ़ो हमें रुपया देओ। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए। ठीक है।